सबसे पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा यासिर जांजुआ साहब, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है। एक तो एक कबूलनामा, दूसरा ये कि पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। आप लोगों ने ये माना कि आप लोग इंडिया में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करते रहे हैं, पैसा देकर आतंकवाद भेजते रहे, आतंकवादियों को भेजते रहे, घुसपैठ कराते रहे। जनाब, पहली बात तो ये है कि ये वन साइडेड स्टेटमेंट आपने और हाफ स्टेटमेंट क्यों दी है? आपने ये क्यों नहीं बताया अपनी आवाम को, अपनी ऑडियंस को, कि आपके चार्ज दी अफेयर्स को इस्लामाबाद में आपके चार्ज दी अफेयर्स को फॉरेन मिनिस्ट्री बुला के क्या कहा गया है, जरा वो भी तो बताइए आवाम को। गलत स्टेटमेंट देने से आपने एक मेंटली डिरेंज्ड बंदे को मारा है और उसके बाद अब आप उसको आतंकवादी डिक्लेयर कर रहे हैं। चलें, कर दें, मान लिया कि वो आतंकवादी था, आपकी ही बात मान ली, और आप सारे आतंकवादियों की बॉडीज या उनको जिंदा वापस करते हैं। अगर करते हैं तो हमारा एक आतंकवादी जिसको आपने आतंकवादी कहा हुआ है, उसका क्यों नहीं, वो जो कर्नल जिसको आपने नेपाल से अगवा किया था, उसको भी तो वापस कर दें। जनाब, ये जो स्टेटमेंट आपने दिखाई है, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट आपने दिखाई है, डू यू थिंक एनीबडी इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज गोइंग टू बिलीव इट? कि ये जो तोते की तरह रटे हुए आप स्टेटमेंट उससे सुनवा रहे थे, क्या इज दिस अ कन्फेशनल स्टेटमेंट? ऐसे नहीं होता। इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो टेररिज्म की डेफिनेशन है वो आपके गुलभूषण यादव ने याद कराई है कि टेररिज्म क्या होता है, जिसने एक्सेप्ट किया, सर्विंग कमांडर ऑफ द इंडियन नेवी। सो ये बहस अगर आप करते रहेंगे तो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस ठीक नहीं होंगे, अगर आप इस तरह करते रहेंगे। और मैं हैरान हूं, आप कहते हैं आपने आतंकवादी मार दिया जो कि 2 पोस्टों की रेकी करके गया था। आप अपनी आवाम को यह क्यों नहीं बता रहे कि मान लो आपकी बात ही ठीक है तो 4 और थे, वो भाग गए और ये पकड़ा गया। इसका मतलब है आपकी आर्मी तो बिल्कुल बेकार और नाकाम है कि जो उन 5 में से 4 को तो पकड़ नहीं सकी और इसको पकड़ लिया। ठीक है, आपने तमाम, तो इसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस तो ठीक नहीं है। यासिर जांजुआ जी, आपने तमाम बातें, तमाम दलीलें दे दी, लेकिन आपने यह जिक्र नहीं किया कि पाकिस्तान की आर्मी ने वो डेड बॉडी स्वीकार की, उसकी जांच की और बताया कि यह पाकिस्तान का रहने वाला था। बाकी आपके आरोपों का जवाब मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी से ले लेता हूं। संजय कुलकर्णी जी, किस तरह की दलीलें दे रहे हैं? एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का खुलासा हुआ, एक आतंकवादी खुद ये कह रहा है कि हाँ मैं पाकिस्तान से आया, वहां के एक कर्नल ने मुझे 30,000 रुपए पाकिस्तानी रुपए दिए, और कह रहे हैं कि आपकी बातों में आपकी दलीलों में दम ही नहीं है। विवेक, धन्यवाद। पाकिस्तान के जनरल साहब जो कह रहे हैं वो अपने आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका कंप्लीट फाउंडेशन जो है वो हेट इंडिया के ऊपर निर्भर है। पाकिस्तान कितना भी कह रहे हैं, पाकिस्तान वो क्या कहेंगे? आपको लगता है पाकिस्तानी जनरल साहब मानेंगे कि हम आतंक को फैलाते हैं? क्या वो मानेंगे कि वो पाकिस्तान जो है वो आतंक का सौदागर है? क्या वो मानेंगे कि पूरे विश्व भर में पाकिस्तान को एक आतंकी संगठन माना जाता है? क्या वो मानेंगे कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने लगातार उनको ग्रे लिस्ट में डाला है? क्या वो मानेंगे कि पूरा विश्व जानता है कि ओसामा बिन लादेन कहाँ था? क्या वो मानेंगे कि जवाहिरी जिसको मारा गया अफगानिस्तान में वो हक्कानी नेटवर्क का, उन्हीं का ISI का आदमी था? कभी नहीं मानेंगे। और वो अब माने ना माने, उनके मानने ना मानने से कोई, उनके मिनिस्टर खुद कह रहे हैं तो उन्हीं के पार्लियामेंट के अंदर क्या कह रहे हैं वो, या हाँ हम आतंकवादी या पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनके साथ ये भी जोड़, लेकिन पाकिस्तान जो है वो आतंक को प्रभावित नहीं करता है, आतंक का साथ दे। तो खुद कह रहे हैं कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, घबरा गए थे जब वो इस तरह की हरकत हुई और कांप रहे थे। ये क्या, कहां से स्टेटमेंट आ रहे हैं? हमने नहीं स्टेटमेंट बनाए, वो खुद ही के स्टेटमेंट्स है। तो आजकल तो मीडिया है ना, मीडिया में सब कुछ कहा जाता है। वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके चार्ज अफेयर को बुलाया है भारत के और उसको इस तरह की बात कही है, और ये जो तबारक है, ये जो है पागल आदमी है, ऐसे नहीं है। ये वो पहले भी 2016 में आया, उसके भाई हरून के साथ उनको वापस भेजा गया है 30,000, इसमें कोई शक नहीं है। ISI इज जस्ट क्या उसके कहते हैं, sponsors terrorism and Pakistan uses terrorism as an instrument of state policy, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये क्या मानना पाकिस्तान ने, कारगिल में क्या हुआ, इतने सारे हमने मारे, और जब वापस के बीच में, उसके बाद यही नहीं, उन्हीं के जो एम्बेसडर के दोस्त अमेरिका में थे, वो उन्होंने चिट्ठी लिखी हम लोग को, क्या आप वो जो कैप्टन है उसको आप शरीर वापस कीजिएगा, वो हमारा आदमी है। ये जो सिलेक्टिव सिस्टम है, ये इसको इस्तेमाल करते हुए जितना भी मुझे लगता है सिलेक्टिव हो जाए, लेकिन एक्सपोज एक अच्छा सिलेक्टिव हो जाए कुलकर्णी साहब, सिलेक्टिव तो रहेंगे ही, क्योंकि
क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, लेकिन एक्सपोज भी होते रहते हैं। फखर यूसुफजई हमारे साथ जुड़े हुए। फखर यूसुफजई, आईएसआई स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तानी आर्मी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इस बात का इकबालिया बयान वो आतंकवादी खुद दे रहा है, वो कह रहा है कर्नल ने पैसे दिए। अब इसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं रह जाती। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। बात यह कि ये मसला हम लोगों के बीच में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत पुराना है, आज का नहीं है कि आज अगर ये चीज हुई। कुलभूषण यादव हमारे पास है, जिस तरह जनरल साहब ने जिक्र किया, कर्नल हबीब गालिबन 4-5 साल होने वाले हैं उनको, वो आप लोगों के पास है। ये सारी चीजें होती है, लेकिन इसका सोल्यूशन बेसिकली क्या है? ठीक है, मैं कहता हूं जो भी जितने भी बंदे आए थे वो सारे पाकिस्तानी थे। किसने उसको भेजा था? एक बात यह कि अगर पाकिस्तान आर्मी है या फिर आईएसआई है या कोई और इदारा है, कम से कम मैं कहता हूं ठीक है यार, इंडिया को साइड पे रख देते हैं, लेकिन एफएटीएफ का एक प्रेशर बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त भी पाकिस्तान फोर्सेस के लोग, क्योंकि एक तरफ तो बहुत ज्यादा फ्लड आया हुआ, उसमें लोग फंसे हुए, आधे से ज्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है, फिर दूसरी तरफ बॉर्डर के ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। ये पाकिस्तान के, मेरे जैसे नहीं, जनरल साहब को मुझसे बेहतर पता होगा, दोनों साइड पे जनरल्स बैठे हुए, रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के, ये चीज होती रही है। लेकिन अब इसमें बहुत हद तक कमी आई है। अगर लोकल बेसिस पे कोई ऐसी चीज होती है तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर हम बात क्यों नहीं करते? एक क्लियर बात हम क्यों नहीं करते? हम करते हैं, हमारे पास कोई चीज होती है तो हम कहते हैं जी हमने कल ये देखो हमने दुनिया को दिखा दिया। आप लोग करते हैं तो आप कहते हैं जी हमने दुनिया को दिखा दिया और हमने जो है वो पाकिस्तान को नीचा दिखा दिया। असल में हम दोनों साइड मेरे ख्याल इस चीज का सोल्यूशन शायद नहीं चाहते। अगर जब हम ये चाहेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया के बहुत सारे बॉर्डर, हमारे एक बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, वो उनके साथ हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है, हम उनके ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं कि यार आपकी तरफ से टेररिज्म आती है और हम उसको रोकते हैं, हमारे फोर्सेस के लोगों ने कहा, और हमें बहुत सारा नुकसान भी उठाना पड़ रहा। कल रात को वाना में जो अटैक हुआ है, कल दिन को, उसमें एक कैप्टन समेत हमारे 5 लोग शहीद हुए पाकिस्तान आर्मी के। तो इस चीजों का अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे तो ये मुमकिन है। अगर हम यही एक दूसरे के ऊपर सिर्फ इल्जामात लगाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि ये बंदा नहीं आया था, ये बिल्कुल आप लोगों के पास था, ये सामने है, एक वीडियो बयान दे रहा है, लेकिन किस कंडीशन में दे रहा है ये थोड़ा सा आप भी बेहतर जानते हैं। रिटायर्ड लोग भी हैं, जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, आप खुद भी जर्नलिस्ट है, तो ये हमें पता है कि यार एक मतलब जिसे कहते हैं किस कंडीशन में ये बयान दिया जाता है। ठीक है, चीजों को हमें फखर यूसुफजई आप उसके बयान पर सवाल उठा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।